वरीयता को लेकर के विशिष्ट शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हो, विद्यालयों में अक्सर नोक-झोंक होती रहती है। इसी नोक-झोंक को लेकर के अ, एक पत्र जारी किया गया है कि कौन होगा वरीय? वरीय कौन है? सक्षमता 1 वाले वरीय हैं या सक्षमता 2 वाले वरीय हैं या सक्षमता माफ़ कीजिएगा या नियोजित शिक्षक वरीय हैं, विद्यालय अध्यापक वरीय हैं। तो इस कौन होगा वरीय इनमें और सक्षमता 1 और सक्षमता 2 कर विशेष करके बात करते हैं कि इन दोनों में कौन वरीय होगा। तो इसी संबंध में एक पत्र जारी किया गया है, पश्चिम चंपारण से ये पत्र निकला है और इस पत्र में क्या कहते हैं वो भी देखेंगे और विशिष्ट शिक्षक की जो नियमावली है, कौन वरीय होगा वो भी देखेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए इस खबर को पूरे विस्तार से देख लेते हैं कि देखिए यह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अ, भितहा पश्चिम चंपारण द्वारा पत्र जारी किया गया है। पत्र में क्या लिखा गया है? प्रखंडाधीन सभी कोटि के विद्यालय के प्रधान अध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, नियोजित शिक्षक, सक्षमता 1 विशिष्ट शिक्षक, सक्षमता 2 विशिष्ट शिक्षक को सूचित किया जाता है कि यदि आपके विद्यालय में सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक कार्यरत हैं, तो नियोजित शिक्षक सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक से विद्यालय के वरीयतम शिक्षक होंगे। अब यहाँ पर उनका कहना है कि नियोजित शिक्षक से सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक से वह सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे। नियमित बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 3 को छोड़कर प्राय विद्यालय प्रभारी से संबंधित शिकायत और अधोक्षाचारी के संज्ञान में आ रही है, जिस कारण विद्यालय में शिक्षकों के बीच आपसी विवाद उत्पन्न हो रही है तथा शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो यह विवाद होते रहता है सभी शिक्षकों को लेकर के उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। अतः नियोजित शिक्षक सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक को विद्यालय प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि आप पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक को विद्यालय प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अगर कहीं पर वो प्रभार में होंगे नियोजित शिक्षक या सक्षमता 2 तो और सक्षमता 1 इनके पत्र के अनुसार सीनियर बताया जा रहा है, तो उन्हें का प्रभार जो है विद्यालय का प्रभार है सौंपने का आदेश जारी किया गया है। विद्यालय प्रभार के आदान-प्रदान के उपरांत प्रभार सूची की छायाप्रति अधोक्षाचारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में विद्यालय प्रभार से संबंधित शिकायत अधोक्षाचारी को संज्ञान में आने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होती उच्च अधिकारी को परिवर्तित कर दिया जाएगा। और उन्होंने ऐसा यह पत्र निकाला हुआ है। प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण को भी सादर सूचना समर्पित किए हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि यह तो उन्होंने निकाल दिया कि सक्षमता 1 उत्तीर्ण शिक्षक जो है सक्षमता 2 से या नियोजित शिक्षक से वरीय होंगे। अब विशिष्ट शिक्षक की जो नियमावली है, शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है, उस नियमावली में वरीयता को लेकर के क्या कहता है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर वरीयता को लेकर के पत्र यह जो नियमावली जारी किया गया है, उसमें वरीयता क्या है इस पर लिखा हुआ है। देखिए, वरीयता को लेकर के लिखा है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की सूची निर्धारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी जैसे प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की। विशिष्ट शिक्षक आपको बता दें कि 4 श्रेणियां हैं। बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, माध्यमिक ग्रेड के शिक्षक हैं और उच्च माध्यमिक ग्रेड के शिक्षक यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 उनके लिए जिला स्तर से एक सूची संधारित की जाएगी। और विषयवार सूची, विषयवार कहने का मतलब है कि 1 से 5 के जो है शिक्षक समान विषय के शिक्षक समान श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, समान विषय के अंतर्गत आते हैं और वही 6 से 8 के लिए सभी को कई प्रकार के विषय हैं, 9-10 में भी कई प्रकार के विषय से नियुक्त शिक्षक हैं और 11-12 में भी कई प्रकार के विषय से शिक्षक। वही बात करते हैं कि 2 नंबर बिंदु पे विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। क्या-क्या है? अब देखिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। अब ये विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता जो निर्धारित कैसे करनी है, इस पर नियमावली क्या कहता है इस पर देखिए। पहला बिंदु क नंबर कह रहा है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। आपने स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में यानी नियोजित शिक्षक के रूप में आपने सबसे पहले जो प्रशिक्षित वेतनमान किस तिथि को प्राप्त किया है, वह सबसे पहले ऊपर रखा गया है।
अगर सक्षमता 1 वाले सबसे पहले अगर प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त किए हैं, सक्षमता 2 वाले बाद में वेतनमान प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त किए हैं, अगर वही सक्षमता 2 वाले प्रशिक्षित वेतनमान पहले प्राप्त किए हैं और सक्षमता 1 वाले बाद में किए हैं, तो ऐसी स्थिति में इस नियमावली के अनुसार जो है जो सूची बनेगी उस सूची के बात हम कर रहे हैं कि उनकी सूची पहले बनेगी जिनकी स्थानीय निकाय के रूप में जिन्होंने प्रशिक्षित वेतनमान पहले प्राप्त किया है। और वहाँ देखिए फिर बोल रहा है कि जहाँ 2 शिक्षक उपयुक्त मानदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मानदंड होगी। और देखिए यहाँ पर अगर दोनों शिक्षक एक ही तिथि को, जैसे मान लीजिए कोई 6 अगस्त 2012 से प्रशिक्षित है और विद्यालय में एक ही तिथि को दोनों प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त किए हैं, तो वहाँ पर उनकी जन्म तिथि देखी जाएगी कि जिनकी जन्म तिथि पहले है। तो जिनकी जन्म तिथि पहले होगी, जैसे मान लीजिए कोई 1985 है, कोई 1978 है, 77 है, तो 1977 वाले पहले स्थान प्राप्त करेंगे और 1985 वाले बाद में स्थान प्राप्त करेंगे। जो खंड ख कहता है उसके अनुसार। और खंड ग क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जहाँ 2 शिक्षक उपयुक्त मानदंड ख के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। अब देखिए, अब अगर प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि एक समान हो जा रही है और उनकी जन्म तिथि भी एक समान हो जा रही है, तो अब उनका नाम कैसे के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनका तय होगा। जैसे मान लीजिए दो शिक्षक हैं और एक का नाम अजय है और एक का नाम सुनील है। तो अब दोनों एक ही जन्म तिथि है, दोनों की प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि एक ही है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या होगा, कौन सीनियर होगा? यहाँ पर जो ए से अंग्रेजी वर्णमाला जो शुरू हो रहा है ए, वह पहले होगा और जो एस शुरू हो रहा है वह बाद में होगा। ऐसी और उसके बाद और घ नंबर जो क्या कहता है, इस पर देख लेते हैं कि उपयुक्त मानदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय। अब यहाँ पर यदि कोई भी अगर फिट नहीं बैठता है, ग नंबर जो कहता है, घ नंबर, अगर ऐसी जो मापदंड निर्धारित किया गया है क ख ग, और ऐसी स्थिति में जब मापदंड निर्धारित किया गया है अगर एक समान नहीं हो रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसका निर्णय जो है विभाग करेगा। अब विभाग अपने ऊपर ले रहा है कि अगर ऐसी स्थिति में जो उपयुक्त मानदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा। अब विभाग यह तय कर देगा। तो ऐसे यह शिक्षक नियमावली का जो में इस वरीयता को लेकर के यही मापदंड निर्धारित किया गया है कि कौन सीनियर होगा और कौन जूनियर होगा। तो सबसे पहले ही लिखा है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने वाले जो स्थानीय निकाय के रूप में जो शिक्षक पहले प्राप्त किए हैं, इस नियमावली के अनुसार सक्षमता 2 में उत्तीर्ण हो या सक्षमता 3 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने या सक्षमता 4 या 5, अगर वे प्रशिक्षित वेतनमान पहले प्राप्त कर रहे हैं तो उनके स्थानीय निकाय के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान पहले प्राप्त कर रहे हैं तो वो सीनियर होंगे। तो यही ये कहता है नियमावली। वीडियो में नियमावली में यही जिक्र किया गया है। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी जानकारी प्राप्त कर सके, वरीयता को लेकर के असमंजसता है वो दूर हो सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।